दिल्ली में जिस वजह से कोरोना को देखते हुए हर चीज़ पर रोक लगा दी गई है। जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक कि कम्युनिटी सेंटर्स भी बंद हैं। तो ऐसे में परेशानी उन लोगों के लिए आ रही है जो अपने किसी फंक्शन के लिए या किसी गैदरिंग के लिए वो बुक करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा। मेरे साथ इस वक्त रोहित हैं। रोहित की ताई जी एक्सपायर हुई थी 13 तारीख को। उनकी 13वीं करनी है, कम्युनिटी सेंटर नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं ये परेशानी की वजह है कोरोना। तो आइए रोहित से बात करते हैं। रोहित, पहले ही आपके घर में मायूसी का माहौल होगा, गम का माहौल होगा और उसके बाद अब इस तरह की परेशानी, कितना बड़ा इस वक्त लग रहा है कि यार कोरोना ने वाकई मुश्किल कर दिया है जीना। देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है क्योंकि हम लोगों को हॉल बुक कराना था। हम लोग गए एमसीडी के ऑफिस में कम्युनिटी सेंटर बुक करने के लिए, तो 31 मार्च तक उन्होंने रोक लगा रखी है, कोई बुकिंग ले नहीं रहे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि जो बुकिंग्स ऑलरेडी ले रखी थी वो भी कैंसिल हो गई हैं और रिफंडिंग उनकी इन प्रोसेस है। तो उसके बाद हम प्राइवेट बैंक्वेट हॉल्स की तरफ फेस कर रहे थे, तो वो लोग भी मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, बुकिंग्स के ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं जो यूजुअली वो लेते थे उससे ज़्यादा। तो अभी दिक्कत बहुत हो रही है क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हिंदुओं में रिचुअल्स हैं, ये हमें फॉलो करने ही होते हैं, हम इसमें इफ एंड बट्स नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, अब जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, अब चाहे हमें। रोहित, आप जिक्र ये भी कर रहे थे कि जिस वक्त उनका दाह संस्कार किया जा रहा था तब वहाँ पे कोरोना पीड़ित का भी दाह संस्कार हो रहा था, वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? जी, हम लोग वहाँ पे थे ऑन सैटरडे। तो उस दिन एक वो जो इटालियन लेडी थी जो एक्सपायर हुई हैं ड्यू टू कोरोना, तो वो भी वहीं पे थी। तो हमने देखा कि 2-3 घंटे तक उनकी गाड़ी को रोक के रखा गया, उन्हें दाह संस्कार की परमिशन नहीं दी गई। बट उस बीच में वहाँ पे कई सारे विजिटर्स आ रहे थे, जा रहे थे, उनके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम हमें वहाँ दिखे नहीं और लोग पैनिक भी कर रहे थे, मतलब आसपास से नहीं निकलना और दूसरों को बताना कि भाई कोरोना वाली पेशेंट है, यहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ। आपको खुद डर लगा क्योंकि आप तो खुद वहाँ मौजूद थे और जगह छोड़कर भी नहीं जा सकते थे? मैम देखिए, डर तो होता ही है, बट सिचुएशन ऐसी थी कि हम वहाँ से जा नहीं सकते थे। ये मैंने जो आपको पहले भी बताया कि हिंदू रिचुअल्स हैं, ये हमें फॉलो करने ही होते हैं। तो उस जगह पे रहना हमारा ज़रूरी था। मूवमेंट्स भी हो रही थी उस गाड़ी के आसपास से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हालांकि हमने देखा जो उनके अटेंडेंट्स थे दे वर टोटली कवर्ड, मतलब पूरा उन्होंने प्रिकॉशंस ले रखे थे, गाड़ी भी सील कर रखी थी और डेड बॉडी भी सील्ड थी। बट मतलब लोग फिर भी थोड़ा सा पैनिक कर रहे थे। सोचा था रोहित इस तरह की सिचुएशन भी इंडिया में रहते हुए देखनी पड़ेगी? नहीं, देखिए सोचा तो नहीं था, बट क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन होती है देखिए फेस तो करनी है। लाइफ तो ख़त्म नहीं होती है इस तरीके से, कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशंस आती रहती हैं लाइफ में, तो हम लोगों को वही चीज़ें फेस करनी चाहिए। रोहित, बैक टू योर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि 50 से ज़्यादा लोग आप इकट्ठे कहीं एक जगह पर नहीं हो सकते हैं, तो क्या इसको कंसीडर भी नहीं किया गया कहीं कि आपने इस चीज़ को लेकर कन्विंस किया हो? मैम देखिए, 50 से ज़्यादा लोगों की अगर गैदरिंग की बात है, आप अगर निगम बोध घाट की ही बात कर लें तो वहाँ पे कौन कंट्रोल कर लेगा 50 से ज़्यादा लोग गैदर ना हो। वहाँ पे हज़ारों की काउंट में लोग होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब जहाँ तक बात हमारी गैदरिंग की है, ठीक है, हम लोग अपने लेवल पे भाई थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हुए हम लोग थोड़ा इसको कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। जैसे हम मैसेज भेजते हैं रिलेटिव्स को तो उनको गाइड करेंगे कि भाई 1 या 2 बंदे ही आ जाएं ताकि हम लोगों को ज़्यादा गैदरिंग ना करनी पड़े। तो कम्युनिटी सेंटर्स बुक नहीं हो रहे हैं, अब किस तरह से आप? मैम अब ये फंक्शन अपने घर पे ही करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। या तो हम ओवर स्पेंड करें, किसी और को पैसे ज़्यादा दें, या फिर अपने घर पे ही मानते हैं कोरोना ने मुश्किल बढ़ा दी है? हाँ, मुश्किल तो ज़रूर बढ़ाई है, मेरी ही नहीं, मेरे जैसे और भी लोग होंगे, सभी के साथ दिक्कतें होंगी। अब चलिए ठीक है, हम लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, उनके साथ दिक्कतें और भी ज़्यादा होंगी। देखिए रोहित है, और जिस तरह की परेशानी आ रही है कि ताई जी का दाह संस्कार तो कर दिया एनी हाउ, अब यहाँ पर आगे के जो रिचुअल्स हैं, आगे के जो रीति रिवाज हैं, वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए एक बड़ी परेशानी है कि कोई भी कम्युनिटी सेंटर बुक हो नहीं रहा। अब एनी हाउ उन्हें किसी तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसी तरह से गैदरिंग कम करनी पड़ेगी। तो ये फिलहाल हाल है दिल्ली का और दिल्ली में रहने वालों का, किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, यही रोहित भी बता रहे थे। कैमरामैन शूरवीर के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।